तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल वीलुकअप्स कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्समैन है और यहाँ पर भी सेल्समैन है मुकुल। तो मुकुल अकेला यहाँ पे एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ है, फिर नीचे भी रिपीट हुआ है। वीलुकअप लगाने पे क्या होगा मालूम है क्या? मुकुल के नाम के आगे जो क्वांटिटी अगर मुझे चाहिए वीलुकअप में, तो वो 20 जो फर्स्ट क्वांटिटी उसको मिलेगी ना, वो वही देगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा इफ़, ठीक है। इफ़ लगाने के बाद मैं दूंगा कि अगर इफ़ इट इज़ इक्वल टू मुकुल, देन मुझे वैल्यू देना चाहिए ये वाला सेल्समैन इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा इक्वल टू दिस। देन मुझे अगर ट्रू हुआ तो वैल्यू मिलेगी मुझे क्वांटिटी की। ये थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि वेब वर्जन पे है, इसीलिए क्वांटिटी मुझे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ G16 सेकेंड गाइड्स, एक सेकेंड, हाँ G43, ठीक है। और अगर फॉल्स आया तो मुझे चाहिए ब्लैंक, मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं कर दूंगा उसको ब्लैंक और इंटर करूँगा। तो देख सकते हो जितना जहाँ जहाँ मुकुल के सामने वैल्यू वहाँ पे आ गई। अब मुझे ये वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए एक करके, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक और फॉर्मूला। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ, राइट। इसको फिक्स कर देता हूँ दोनों को, जो हो गया फिक्स, ओके। अब इसमें मैं ऐड करूँगा एक फार्मूला, जो फार्मूला 2013 के वर्जन में नहीं है। वो फार्मूला है टेक्स्ट जॉइन का। इसमें मेरे को पहले डेलीमीटर देना पड़ेगा, मतलब मेरे टेक्स्ट को अगर मुझे एक ही सेल में चाहिए, जो मेरे पूरे ऐसे सेल है लंबे 20, 65, 150 आ रहा है जो, तो उसको मुझे एक ही सेल के अंदर चाहिए पहले। तो उसके लिए मैं पहले टेक्स्ट जॉइन यूज़ करूँगा। तो टेक्स्ट जॉइन में मुझे डेलीमीटर देना है, मतलब जो मेरा टेक्स्ट है वो किस डेलीमीटर से वो हुए हैं, कौन से डेलीमीटर मुझे चाहिए उनके बीच में। तो मुझे कॉमा चाहिए, तो मैंने कॉमा ले लिया, कॉमा, वन सेकेंड, मतलब जब आंसर आएगा तो समझ में आएगा। डेलीमीटर मतलब क्या, इनके बीच का सेपरेशन किससे होना चाहिए। तो जब ये एक सेल के अंदर आ जाएंगे सारे सारे नंबर्स ना, तो 20, 65, तो वो कॉमा में डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे कॉमा चाहिए। उसके बाद मुझे इग्नोर करना है एम्प्टी सेल्स को, तो एम्प्टी सेल्स मुझे बस नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ये नहीं चाहिए। उसके बाद मेरा टेक्स्ट, तो एक्चुअली ये जो वर्जन में क्या होता है, वेब वर्जन में ना गायब हो जाता है, तो मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो वापस से मैं इफ़ लिखना पड़ेगा मुझे पूरा का पूरा, इफ दिस इक्वल्स टू, ओके, फॉर्मूला हो गया गड़बड़, मुझे यहाँ से अगेन शुरू करना पड़ेगा। एक ब्रैकेट ओपन, इफ इक्वल्स टू दिस इक्वल टू, थोड़ा बेयर कर लेना क्योंकि इस वर्जन में मेरा वो नहीं है, तो मेरे को फॉर्मूला अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। C2 till C43 कॉमा G2 G43, ठीक है। G43, इसको फ्रीज भी कर देता हूँ मैं। G43, सॉरी गाइस, 43, 43 जैसे हाथ से सिलेक्शन करने पड़ेंगे, ये तो ये पूरा गड़बड़ हो जाता है। ओके, डन, ठीक है। जॉइन लगा लिया मैंने। अच्छा, उसका टेक्स्ट हमारा पूरा आ गया, ओके। तो डेलीमीटर लगा दिया, इग्नोर एम्प्टी सेल्स कर दिया, इफ़ लगा दिया। अब कितने टाइम्स ब्रैकेट ओपन है, 1 2, तो एक और टाइम ब्रैकेट मुझे क्लोज करना पड़ेगा। इंटर करूँगा तो देखो क्या हो गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पर आ गया, ओके। यहाँ पर एक और मिस्टेक है, वो भी देख लेते हैं हम। क्या मिस्टेक हुई फॉर्मूले के अंदर, डेलीमीटर लगाने पे इग्नोर एम्प्टी सेल्स सब आ गए। उसके बाद ओके, अच्छा हाँ, मैंने फॉल्स नहीं दिया ना। फॉल्स आने पे क्या होगा इफ़ का फॉर्मूले में, हाँ, तो मुझे ब्लैंक चाहिए। देखिए, तो ये क्या हो गया, ये एक ही सेल के अंदर सारे वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो आप टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम की जगह एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं टेक्स्ट स्प्लिट। तो मैं इसके आगे टेक्स्ट स्प्लिट ये यूज़ करूँगा। तो टेक्स्ट स्प्लिट में टेक्स्ट पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद हमको देखना है कि ये
डेलीमीटर कौन सा देंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डेलीमीटर डिफाइन किया था कॉमा, उसी डेलीमीटर के बेस पे हमारा ये स्प्लिट होना चाहिए। तो कॉमा डेलीमीटर था, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते ही देखो ये सारे वैल्यूज़ अलग अलग रोज़ में आ गए, कॉलम में आ गए। अब सिंपली आप इसको डबल टैप करके ट्रैक करोगे तो सारे वैल्यूज़ आ गए। तो मुकुल के सारे वैल्यूज़ जो है वो वी लुकअप का जो लिमिटेशन था कि वो फर्स्ट वैल्यू देता है वो इधर सॉल्व हो गया। ठीक है, सो मल्टीपल वी लुकअप का ये आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लेना। एक्चुअली मेरा जो वेब वर्जन थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ी डिफिकल्टीज आ गई, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, थैंक यू सो मच।